नमस्कार दोस्तों, मैं विनीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। सो क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। आपको बताना है कि जो गिवन एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका कौन सा टर्म 78 है। तो नंबर 4 में फर्स्ट टर्म है आपका A1 3, A2 है 8, तो कॉमन डिफरेंस यहां से हो जाएगा A2 माइनस A1, दैट मीन्स 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। और लेट nth टर्म सपोज कर लेंगे nth टर्म आपका वो है 78 है। nth टर्म इज 78। सो an हो गया आपका 78। नाउ n आपको फाइंड करना है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये 78 हो जाएगा an, और A1 आपका 3 है प्लस n माइनस d आपका 5 है। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 78 यहाँ आपका ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 5n, 2 इधर लाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। 80 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 5 का डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो अब लिख देंगे देयरफॉर 16th टर्म ऑफ गिवन एपी इज कितना होगा? गिवन एपी इज 78। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म। एपी गिवन है 7, 13, 19 205। आपको बताना है कि हाउ मेनी टर्म्स, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, यानी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है? फर्स्ट टर्म A1 गिवन है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट A1 आपका 7 है, सेकेंड टर्म 13 है, कॉमन डिफरेंस यहां से A2 माइनस A1 करके हो जाएगा 13 माइनस 7, तो ये 6 हो जाएगा। एंड nth टर्म सपोज कर लीजिए 205। n आपको फाइंड करना है, तो यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 आपका है 7 प्लस n फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी 6 है, और ये आपका 205 है। सो यहां से आप 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 n माइनस 6, तो 205 इक्वल टू ये आपका 1 बचेगा, 1 को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 204 बचेगा इधर 6n, n यहां से फाइंड हो जाएगा 204 बाई 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18, 2 बचा 24, 6 8 जा, n इक्वल टू 38 आ गया। कितने टर्म होंगे इसमें? 38 टर्म होंगे। सेकंड पार्ट इसी टाइप से है आपका। A1 गिवन है, सेकंड पार्ट में A1 है आपका 18, सेकंड टर्म A2 है आपका 15 होल 1/2। यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दीजिए A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 से आपका 15 होल 1/2 में से 18 माइनस करेंगे, 2 एलसीएम, ये हुआ आपका 31 और माइनस ये 36, कितना आएगा? 5 माइनस का 5/2। अब यहां से आप फॉर्मूला लगा दीजिए an इक्वल टू A1 प्लस, हाँ, और यहाँ पर an गिवन है, an कितना है? माइनस 47, n फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से an है आपका माइनस 47, A1 है आपका 18 प्लस n फाइंड करना है, और d है आपका माइनस 5/2। तो यहां सॉल्व कीजिए, माइनस 47 और माइनस ये 18 इधर आ जाएगा। ये इसका हम मल्टीप्लाई करें, अभी ऐसे ही लिख रहे हैं n माइनस 1 इंटू 5/2 माइनस का 5/2, तो ये आपका सॉल्व करेंगे, ये ऐड हो जाएगा माइनस 65, और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 5n/2, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5/2। 2 आपका एलसीएम में अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 130 माइनस का, और माइनस 5n और प्लस 5। 2 का हमने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया।
अब यहाँ से 5n ले आइए, 5n प्लस हो गया 135 उधर पहुंचा दीजिए, 130 प्लस 5 135 हो जाएगा, ये 5n। तो अब यहाँ से n फाइंड कर लीजिए, n इक्वल टू 135 बाई 5 का डिवाइड करेंगे, 5 टू 10 और 5 7 जा 35। n इस सीरीज में कितने टर्म होंगे, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म होंगे, 27 टर्म होंगे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी 11852। क्या इस गिवन एपी का कोई टर्म है -150? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, n फाइंड करना है। n की वैल्यू अगर होल नंबर में आती है दैट मीन्स -150 इस एपी का टर्म है, और अगर होल नंबर नहीं आता है दैट मीन्स -150 इस सीरीज का कोई टर्म नहीं है। तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक किए दो क्वेश्चन। तो क्या इसमें फर्स्ट टर्म a1 है 11, सेकंड टर्म 8 है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 11, 8 माइनस 11, तो ये -3 आएगा। और nth टर्म सपोज कर लेंगे, nth टर्म मान लेंगे 150। अब n फाइंड कीजिए, तो an इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से ये -150, a1 है आपका 11, n माइनस 1 और d है -3। तो -150 11 प्लस यहाँ पर -3n हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा, 11 3 14 हो जाएगा, 11 और 3 14 -3n, 14 रन ले आइए, -150 माइनस 14 इक्वल टू -3n। ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 4 6 164 इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3n इक्वल टू 164, n इक्वल टू 164 अपॉन 3, n इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू आएगा आपका 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 54 होल 2 बाई 3। n इज नॉट ए होल नंबर। आप देखेंगे सिंस n इज नॉट ए होल नंबर, so -150 is not any term of given AP। दी हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का -150 कोई टर्म नहीं है। आपका आंसर होना चाहिए नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म 38 एंड 16 टर्म 73। 11th टर्म है 38 एंड 16 टर्म है 73। 11th टर्म A11 38 एंड 16th टर्म 73। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 31st टर्म, 31st टर्म आपको फाइंड करना है। सो ये क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, 7 है। 7 क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, 11th टर्म गिवन है, 38 एंड 16 टर्म 73, और आपको फाइंड करना है 31st टर्म। सो हम यहाँ पर A11 का फॉर्मूला लगाएंगे, A11 इक्वल टू AN इक्वल टू होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो A11 क्या होगा, 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म आपका दिया 38 और 11th टर्म होगा A1 प्लस 10d, 11 माइनस 1d होगा ना। A11 क्या होगा, A11 होगा A प्लस 11 माइनस 1d, 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। तो A1 प्लस 10d आपका 38 है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और 16 टर्म दिया है 73, 16 टर्म होगा A1 प्लस 16 माइनस 1 दैट मीन्स 15d इक्वल टू 73। ये दो इक्वेशन आपको बनेंगे, दोनों को सॉल्व करके A1 और D की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है आपका A1 प्लस 10d इक्वल टू 38, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, ये फर्स्ट है आपका, सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा,
आपका ये आएगा 5D। 5D इक्वल टू सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 13 में से 8 गया 5 और ये 6 35, तो D यहां से कितना आ जाएगा 7। सो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट D इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम D की वैल्यू रख देंगे। तो D कितना है 7 है, फर्स्ट इक्वेशन है A1 प्लस 10 इंटू D की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। तो ये A1 प्लस ये 70 हो जाएगा इक्वल टू ये 38। तो A1 यहां से A1 इक्वल टू 38 माइनस 70, तो यहां से कितना आएगा, ये आएगा माइनस 2 और 6 में 32, माइनस का 32 आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। तो 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, वो यूज कर दीजिए, A1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 ये 30 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो माइनस 32 प्लस 210 हुआ। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये आएगा 8 और यहाँ 10 में से 3 7, तो ये 7। ध्यान दीजिए इसमें क्या किया गया, इसमें दिए दो टर्म दिए थे, 11th टर्म एंड 16 टर्म। 11 टर्म A प्लस 10D हुआ, A प्लस 10D 38 हो गया, और 16 टर्म A प्लस 15D हुआ 73 दिया था। दो इक्वेशन बने, दोनों को सॉल्व किया, A1 और D निकाला। A1 D फाइंड करने के बाद हमने 31st टर्म में A1 और D की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से 31st टर्म आपका आ गया। एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म 106। एक AP में कितने टर्म है, 50 टर्म है, जिसमें थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म मीन्स 50th टर्म, तो इसमें वही सेम ऐसे ही है, थर्ड टर्म 12, थर्ड टर्म A3 12 है और लास्ट टर्म A50 इक्वल टू 106 है। तो अब आपको दो इक्वेशन मिलेगी यहाँ से। 8th क्वेश्चन है ये, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, थर्ड टर्म A प्लस 2D होता है, या A1 प्लस 2D कहें, 12 हो गया, और सेकंड आपका यहां से बनेगा A1 प्लस 49 हो जाएगा, 50 माइनस 1 D, यहां से आपका 106 बनेगा। ये दो इक्वेशन हुए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A और D फाइंड कर लेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो A1 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर D की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख के A फाइंड कर लेंगे, A और D दोनों मिल जाएंगे। फिर आप आपको फाइंड करना है 29th टर्म। तो आपको A29 फाइंड करना है। A29 का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस 28D। इसमें A1 और D की वैल्यू रखेंगे तो आपका 29 टर्म आ जाएगा। सो इजी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9th क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and minus 8, थर्ड एंड 9th टर्म 4 and minus 8 है। थर्ड टर्म क्वेश्चन नंबर 9 में थर्ड टर्म A3 आपका 4 है और 9th टर्म A9 इक्वल टू -8 है। तो आपके यहां से भी दो इक्वेशन बनेंगे। थर्ड टर्म का A1 प्लस 2D इक्वल टू 4, और यहां से बनेगा A1 प्लस 9th टर्म है 8D इक्वल टू -8। ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद A1 और D फाइंड करें। A1 D फाइंड होने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको बताना है विच टर्म ऑफ AP इज 0। तो इसमें A1 और D फाइंड करें, उसके बाद क्या करेंगे हम, चलिए सपोज करो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, कैंसिल हो गया। यहां से आपका कितना आएगा, -6D। -6D इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 8 और ये 12 हो जाएगा। D यहां से आ जाएगा -2। D -2 आ गया। D की वैल्यू रखते हैं, अगर हम D की वैल्यू इसमें रखते हैं तो क्या आएगा, A1 प्लस 2 इंटू D कितना है, -2 इक्वल टू 4। तो A1 -4 इक्वल टू 4, तो A1 आपका फर्स्ट टर्म 8 आ जाएगा। अभी आपको पूछा है कि विच टर्म इज 0, कौन सा टर्म 0 है। तो इसमें मान लेंगे लेट nth टर्म इज 0।
एन टर्म 0 है तो ए एन इक्वल टू 0 हो गया, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 0 मान के हम यहाँ से एन फाइंड करेंगे। तो ए वन की वैल्यू आपकी कितनी है 8 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 -2n और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 8 प्लस 2 10 हो गया, -2n इक्वल टू -10 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 5 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं फिफ्थ टर्म इज 0। कौन सा टर्म 0 होगा? फिफ्थ टर्म 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाई 7। जो 17 टर्म एपी का है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 17 टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। 17 टर्म A1 प्लस 16D होगा, 17 माइनस 1D होगा ना, तो 17 माइनस 1D, और ये A10 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 9D होगा, यानी A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ये प्लस 7। तो A1 से तो A1 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 16D और ये 9D प्लस 7, ये इधर ले आए हम, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7 हुआ। तो यहाँ से कितना 7D बचा, 7D इक्वल टू 7 हुआ, तो D इक्वल टू 1। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका इसमें 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा। 11th क्वेश्चन में एक सीरीज दी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके टर्म है 3, 15, 27, 39, और फाइंड करना है आपको कि विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। कौन सा टर्म है जो 132 मोर होगा, ज्यादा होगा किससे, 54th टर्म से। तो यहाँ पर देखिए, पहले आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे 15 माइनस 3, तो ये 12 आ जाएगा। लेट an इज 132 मोर देन 54th टर्म। तो क्या होगा, an इक्वल टू 132 प्लस A54 से 132 ज्यादा है, कौन सा टर्म, nth टर्म। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर 132, ये आपका ये भी A1 प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। A1 से A1 ये कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 12 है, 132, ये 53 इंटू 12 हो जाएगा। ये 12n माइनस 12 इक्वल टू 132 प्लस 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 से 36 कैरी 3, 12 5 60, तो ये 63 हुआ। यहाँ से 12n निकालेंगे, तो ये पहले ऐड कर लीजिए, 8, 6 और 6 7, और ये 12 इधर ले आएंगे, प्लस का 12 और हो जाएगा। 12n इक्वल टू ये ऐड करेंगे 0 और ये 7 8 हो जाएगा, 78। तो n यहाँ से फाइंड करेंगे 780 अपॉन 12 पर डिवाइड कर दीजिए, n इक्वल टू आ जाएगा आपका 12 6 या 72, 6 60, 12 5 या, n इक्वल टू 65 आ जाएगा। सो आप कह सकते हैं 65th टर्म is 132 more than 54th term. 65th term 132 more than 54th term. So question number 12, 2 AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000th term? दो AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, दो एपी हैं, तो क्या डिफरेंट क्या हो सकता है, डिफरेंट उनका फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगा।
कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, लेकिन फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट होगा। और उनके 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है। आपको फाइंड करना 1000 टर्म का डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लेट एपीज, 2 एपी हैं, हम मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, फर्स्ट एपी इज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। जनरल फॉर्म यही होती है एपी की, तो हमने ये सपोज कर दिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सेकेंड एपी, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब सेकेंड क्या मानेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म है जो वो डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, तो फर्स्ट टर्म हमें ऐसे भी मान सकते थे, या ए ना मान के हम एक्स मान लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे एक्स कॉमा एक्स प्लस डी कॉमा एक्स प्लस 2d कॉमा एक्स प्लस 3d ऐसे। थर्ड, अब सेकेंड एपी में हम क्या करेंगे, मान लेंगे y फर्स्ट टर्म है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो y प्लस डी हो जाएगा, y प्लस 2d होगा, y प्लस 3d होगा, डॉट 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 ऐसे। ये आपकी 2 एपीज हैं। अब इनके 100 टर्म का डिफरेंस दिया है, कितना? 100, और फाइंड करना आपको 1000 टर्म का डिफरेंस। तो 100 टर्म का डिफरेंस गिवन दैट फर्स्ट एपी का 100 टर्म, जो फर्स्ट एपी है उसका 100 टर्म, सपोज कीजिए क्या है आपका, है x 100, फर्स्ट टर्म x1 या x आपका है x 100, मान लीजिए 100 टर्म है आपका, तो क्या होगा, माइनस y 100, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 100। 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, तो यहां पर x 100 कैसे निकलेगा, x प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, और ये y 100 कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा y प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना है? 100 है। 100 टर्म आपका x प्लस 99d होगा, और ये y प्लस 99d होगा, इक्वल टू 100। तो यहां से x माइनस y, x प्लस 99d माइनस y माइनस 99d इक्वल टू 100 आया। 99d कैंसिल हो जाएगा, x माइनस y इक्वल टू 100 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना? अब हमें फाइंड करना डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, यानी सीरीज जो दिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए, उसके 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहां लिखेंगे नाउ वी फाइंड दैट x 1000 माइनस y 1000, x 1000 माइनस 22, इनके 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। 1000 टर्म इसका क्या होगा, x 1000 होगा, x प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, और सेकेंड सीरीज का 1000 टर्म होगा y प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। तो ये x प्लस 999d 999d हो जाएगा, माइनस y प्लस 999d हो जाएगा। तो ये x प्लस 999d माइनस y माइनस 999d, ये कैंसिल हो जाएगा 999d, तो x माइनस y आएगा, और x माइनस y की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, कितनी है? 100। तो ये आपका 100 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टर्म ले, उनका डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। यहां पर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखें, x माइनस y हुआ, x माइनस y की वैल्यू 100 है। सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें, तब भी डी से डी कैंसिल होगा, x माइनस y आएगा, तो भी क्या रहेगा? 100 ही रहेगा डिफरेंस। दैट मीन्स अगर दो सीरीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनके टर्म का डिफरेंस भी हमेशा सेम रहता है। चाहे फर्स्ट टर्म का डिफरेंस देखें, चाहे सेकंड टर्म का डिफरेंस देखें, चाहे थर्ड टर्म का डिफरेंस देखें, सेम ही आएगा अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। 13 क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर डिविडेड बाई 7।
आपको बताने हैं कि 3 डिजिट्स के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो आपको यहां पर पहले 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होता है 100 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का होता है 999। स्मॉल नंबर है आपका, देखा आपने क्या 100 3 डिजिट का, और ग्रेटेस्ट नंबर है 999। आपको इसी के बीच में नंबर होंगे जो 7 से डिविजिबल है, वो बताने हैं कि 3 डिजिट के कितने नंबर है जो इसके बीच में आएंगे 100 और 999। इससे छोटा तो 2 डिजिट रह जाएगा और इससे बड़ा होगा वो 4 डिजिट हो जाएगा। तो आपको 3 डिजिट के नंबर फाइंड करने, कितने नंबर होंगे, तो आपको यहां पर ये देखना होगा कि फर्स्ट टर्म क्या है जो 7 से डिवाइड होगा। फर्स्ट टर्म क्या है जो 7 से डिवाइड होगा? क्या करेंगे हम? 100 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 बन जा 7, 3 बचा 0 और 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 रिमाइंडर आया यहाँ, 2 रिमाइंडर आया। दैट मीन्स 100 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 100 से आगे कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा? तो 2 रिमाइंडर आया, दैट मीन्स 100 में 2 माइनस करें 98, 98 तो 7 से डिवाइड होगा, 98 है जो 7 से डिवाइड होगा। लेकिन 98 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो 3 डिजिट का क्या होगा जो 7 से डिवाइड हो? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 98 में कितना प्लस कर दो, क्योंकि 98 7 से डिवाइड होता है, तो 98 में 7 और ऐड कर दो, वो भी 7 से डिवाइड होगा। तो क्या होगा? 98 प्लस, यानी 100 में से 2 माइनस करो प्लस 7 करो, तो ये 98 प्लस 7 करेंगे तो ये 5 105 फर्स्ट नंबर है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा। हम मान लेंगे फर्स्ट टर्म मान लेंगे कितना? 105। और सबसे हाईएस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है 999। तो 7 से अगर डिवाइड करें, देखिए क्या होता है, 999 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, 999 को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 बन जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 9 और 7 2 जा 14, कितना? 5 रिमाइंडर आया। दैट मीन्स 999 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कौन सा नंबर है 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है वो 7 से डिवाइड हो जाता है? तो जो रिमाइंडर आया वो कम कर दीजिए, इसमें से रिमाइंडर कम करेंगे तो आ जाएगा 994। 994 ये लास्ट टर्म हो गया 994। अब डिफरेंस कितने कितने का होगा? तो 105 पहला नंबर होगा, फिर क्या होगा? इसमें 7 ऐड कर दो, तो 7 फिर 7 ऐड करो, फिर 7 ऐड करो, तो कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा 7। अब आपको क्या फाइंड करना है? अब आपको पता है कि फर्स्ट टर्म है आपका ये, लास्ट टर्म है ये, तो कितने नंबर आएंगे इस बीच, यहां तक कितने नंबर होंगे, सीरीज में कितने नंबर होंगे, वो आपका बताना है। तो आपको बताना है n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, कौन सा? an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप ये वैल्यू रख दीजिए और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? कितने ऐसे मल्टीपल हैं 4 के जो किसके बीच लाई कर रहे हैं? 10 और 250। तो 4 के मल्टीपल पूछे गए हैं जो बिटवीन 10 एंड 250 के बीच लाई करेंगे। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? सो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा किसके बीच? 10 एंड 250 के बीच पूछे हैं, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? फर्स्ट मल्टीपल होगा आपका a1 क्या होगा जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो 4 से 10 डिवाइड होता नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 4 से डिवाइड होगा? 12 होगा, तो फर्स्ट 12 हुआ, और लास्ट नंबर क्या होगा जो 4 से डिवाइड होगा, यानी 250 या इससे छोटा। तो क्या होगा? 250 क्या होता है 4 से डिवाइड करके देखें इसको। 4 से डिवाइड करें तो 4 से क्या 24, 1 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 रिमाइंडर बचा तो 2 इसमें से कम कर दीजिए, 2 कम करेंगे तो लास्ट नंबर हो जाएगा 248। 248 हुआ लास्ट। अब आपको डिफरेंस कितने का होगा? फर्स्ट नंबर 12 होगा, नेक्स्ट क्या नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा? कितना ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे, फिर क्या ऐड करेंगे? 4 ऐड करेंगे। इस प्रकार से 12 16 20, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपका यहाँ पर 4 का। नाउ
अब आपको एन फाइंड करना है, कितने मल्टीपल है एन फाइंड करना, सेम ऐसे ही होगा, फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की वैल्यू फाइंड करनी है वो आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ एपी दिस 63, 65 और 67 डॉट डॉट सो ऑन एंड एपी 3, 10, 17 डॉट 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 सो ऑन इक्वल। आपको बताना है कि ये जो दो एपी दिए हैं एन की किस वैल्यू के लिए nth टर्म है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम क्या करेंगे, दोनों के nth टर्म है वो हम इक्वल रख देंगे। तो दो सीरीज है यहां पर, फर्स्ट सीरीज फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी। फर्स्ट एपी में A1 क्या है, A1 है आपका फर्स्ट एपी में 63, कॉमन डिफरेंस कितना है 65 माइनस 63, तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। और सेकेंड एपी है उसमें ए डैश मान लीजिए, ए डैश 1 कितना है 3 और डी डैश कितना है, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 7 का है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू क्या है, कौन सा टर्म इक्वल होंगे दोनों सीरीज के, कौन सी टर्म इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन nth term of first AP equal to nth term of second AP, A dash, सेकेंड पे डैश लगाया तो इसको A डैश कर देंगे, दोनों के nth टर्म इक्वल रख देंगे। तो फर्स्ट का हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका हो जाएगा A1 डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर A1 फर्स्ट का 63 है प्लस n आपको निकालना है n माइनस 1 और d कितना है, d है 2। सेकंड में ये 3 है A1 और n निकालना है n माइनस 1, d कितना है, d है आपका 7। तो सॉल्व कीजिए 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अभी 63 और 2 और 3 और ये 7 सब एक तरफ ले आइए और 2n उधर पहुंचा दीजिए, तो क्या आएगा 63 माइनस 2 माइनस 3 और प्लस 7। 62 माइनस 2 ये माइनस 3 इधर ले आए और ये माइनस 7 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू, इधर 7n था 7n माइनस 2n, तो ये आपका आएगा 63 और 70 हो गया, 7 ऐड करेंगे और ये माइनस 5 इक्वल टू 5n हुआ, ये 65 इक्वल टू 5n हुआ। तो n इक्वल टू आ जाएगा 65 बाई 5, तो n इक्वल टू 13 आ जाएगा। एंड 13 टर्म इक्वल होंगे, तो आप लिख देंगे 13 टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल। सो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर भेजिएगा, और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में हम देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल देखने के लिए, थैंक यू।